अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है वैस और आप देख रहे हैं बाइक कम्प्लेक्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये हमारे पास CD70 चाइना का बाइक है। तो इसका जो मसला है, अब गेयर निकालते हैं, स्मूथ गेयर इसके निकलते नहीं हैं। तो सबसे पहले इसका क्लच चेक किए तो क्लच जब यहाँ से इसको टाइट करते हैं तो किक यहाँ से इसकी जो किक है ये स्लिप होना शुरू हो जाती है। किक इसकी काम नहीं करती, फिर स्लिप हो जाती है। और जब जब क्लच नीचे करते हैं तो जब गियर में डालते हैं तो बाइक गियर में आगे चलना शुरू कर देते हैं। जो इसका क्लच है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अभी इसको अंदर से खोलते हैं, क्लच वार्म खोल के फिर अंदर से चेक करते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो देखें, ताकि जो चीज़ भी आपको इस वीडियो में बताएं वो आप पार्ट मिस ना करें और अच्छे तरीके से आपको भी समझ आ सके। तो अभी इसको अंदर से खोलते हैं, खोल के फिर आपको भी बताते हैं। अच्छा, इसके दो यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं या एल्की नुमा पेच होते हैं। ये देखें, ये दो स्क्रू हैं, ये एल्की नुमा लगा हुआ है। जो नए मॉडल है CD70 है, 2018, 19, 20 इसमें जो मॉडल आए उनमें यहाँ पे चोरो स्क्रू लगे होते हैं। अच्छा, ये देखें, अभी इसके अंदर से खोले। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट है, यहाँ से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ जो एडजस्टमेंट है ये आपने नट लूज़ करना है। उसके बाद इसको टाइट करके तो आपने चेक करना है, अगर ये सेट होता है तो ठीक है, वरना जो आगे तरीके है वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि अक्सर यहाँ से भी ये वाला नट जो है स्लिप हो, ये वाला नट स्लिप हो, तब भी बाइक जो क्लच ऐसा काम नहीं करता। या जो ये वाला वर्म लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो, ये ज़्यादा लूज़ हो, तो ये पतरी जाके इसके साथ लगती है और क्लच इसका काम नहीं करता। तो एक तरीका तो ये है। अभी इसका हमने जस्ट करके चेक किया तो ये मसला इसका नहीं है। इसका जो मसला है इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। जो इसका वर्म लगा हुआ है इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको प्ले पहले चेक करवाते हैं, फिर इसको ठीक करने का तरीका भी आपको बताते हैं। अच्छा, ये देखें, इसकी यहाँ पे प्ले भी बहुत ज़्यादा कम है। इसकी देखें, एक फिंगर अंदर जा रही है, कम से कम इसमें 2 फिंगरें अंदर जानी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे प्ले है बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी इसको चेक करते हैं, इसकी प्ले आपको चेक करवाते हैं। अच्छा, ये देखें, इसका वर्म चेक किया है, इस वर्म में देखो कितनी प्ले है। अभी इसमें प्ले देखें, ये बहुत ज़्यादा प्ले है। जब ऐसे प्ले होगी तो क्लच इसका काम नहीं करता। तो अभी इसका जो प्ले ख़त्म करने का सही तरीका है वो ये है कि ये वाला टापा उतार के तो आप खराद वाले के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे इसका बुश लगता है, बुश लगेगा, बुश बना के देगा, बुश में ये फिट करेगा, इसमें प्ले आपकी ख़त्म करेगा। तो ये वाला जो है आपको पूरा टापा उतारना पड़ेगा। तो पूरा टापा खोल के फिर खराद वाले के पास लेके जाएंगे, तब ये वाला काम होगा। वक्ती तौर पे अगर आप ये वाला काम नहीं करवाते तो आपके जो गेयर है ये भी डैमेज हो सकते हैं। जो अंदर स्टापर पतरी होती है ये भी डैमेज हो सकती है। जब हम ज़ोर से गेयर निकालेंगे, क्योंकि गेयर स्मूथ नहीं निकलते, जब ज़ोर से गेयर निकालेंगे जो स्टापर पतरी है वो भी टूट सकती है, वो भी टेढ़ी हो जाती है, और जिसको पीछे जो बोल्ट लगा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, जो इसका गेयर ड्रम है ये भी ख़राब हो जाता है। तो गरारियाँ इनको भी डैमेज करते हैं। जब हम ज़ोर से गेयर लगाते हैं या निकालते हैं तो ये डैमेज हो सकते हैं। वक्ती तौर पे ये है कि इसको आप वक्ती तौर पे ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्ती तौर पे काम करवाने की गुंजाइश नहीं है तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। जो सही काम है इसका बुश लगाने का, मगर आपको जो बता रहे हैं इसका वक्ती तौर पे ये काम है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स्ट्रा सीलें लगाएंगे वहाँ पे। इसकी देखो अपनी लगी हुई हैं, ये वाली सीलें इसकी लगी हुई हैं, एक ये होती है, एक ये होती है। इसमें हम लगाएंगे एक्स्ट्रा सीलें। इसमें 2 खाने बने हुए हैं, एक कट ये बना हुआ है, एक कट ये बना हुआ है। तो इसमें हम लगाते हैं एक्स्ट्रा सीलें। वो भी आपको बताते हैं आपने कहाँ से लेनी है और किस बाइक की होंगी, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, आपने इसके 3 छले लेकर आने हैं। छले कौन से होंगे? ये वाला जो छल है जो 1-5 की केम गरारी होती है उसमें लगा होता है ये वाला। एक ये वाला छल है, ये वाला आपने मार्केट से लेकर आना है। और ये वाला जो है 1-5 का जो ऐड की डावलें होती हैं, तो जो ऐड गेस काट होता है उनमें लगा होता है ये वो वाला छला है। तीसरा जो छल है ये 70 का जो 70 का ऐड गेस काट होता है उसमें ये लगता है। तीसरा छला ये है। ये आपने 3 छले मार्केट से लेकर आने हैं। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ये तकरीबन आपको 30 रुपए के मिल जाएंगे।
20-30 रुपए के ये तीनों चीज़ों आपको मिल जाएंगी। तो लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका ये है कि ये जो छोटे वाला छल्ला है, ये वाला सबसे ये छोटे वाला छल्ला है, ये वाला आपने ये वाला नीचे डालना है। क्योंकि अगर आप ये बड़ा छल्ला डालते हैं, ये वाला छल्ला डालते हैं, ये वाला काम नहीं करता, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा काम है। सबसे पहले ये वाला जो छल्ला है, ये वाला डालेंगे हम। इसमें हमने ये वाला छल्ला डाला हुआ है, नीचे देखें छल्ला डाला है, इसका गैप बन गया है, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ये वाला जो छल्ला है, ये बड़ा वाला छल्ला है, इसके ऊपर आपने डालना है। तो इससे पहले हम पिछले वाला छल्ला डालते हैं, ये वाला देखो, ये वाला छल्ला डालते हैं। इसको ऐसे डाल के इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से घुमा के जो पीछे वाला है इसमें लेके जाएंगे, पिछले वाला जो काटा है उसमें लेके जाते हैं। अभी ये देखें इसमें डाला है, देखें अभी ये तकरीबन सही फिट आया है। इसके ऊपर देखें ये थोड़ा सा आप ऐसे फिंगर मार के आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये भी फिट हो गया। अभी इसके बाद ये वाला लगा रहे हैं, ये देखें इस तरह लगा के आपने छोड़ना है, ये भी फिट हो गया। ये देखें इसके ऊपर उठा हुआ है, ये भी ऊपर उठा हुआ है। अभी ये देखें ये दोनों फिट हो गए हैं, ये थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। ये जो पुरानी रबर है ये भी लगे होते हैं, इनका यही मकसद होता है कि इनमें जो प्ले है ये काम करने के लिए होते हैं। अभी ये देखें लग गए। तो अभी आपको इसमें डाल के इसको आपने ग्रीस लगानी है, इस तरीके से यहाँ पे ग्रीस लगानी है। तो ग्रीस लगा के फिर आपने डालने हैं। अभी ग्रीस लगा रहे हैं। अभी ये देखें इस तरीके से अभी आपने ग्रीस लगानी है ताकि जो अंदर सही तरीके से मूवमेंट कर सकें। अभी ये देखिए इसमें लगाया है, तो इसमें स्प्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो इसको हल्की से आपने इस तरीके से चोट लगानी है। देखिए ये ओवर साइज़ का है, जब चोट लगाएंगे जितने इसको चाहिए उतना अंदर ये फिट हो जाएगा। ये देखें अंदर चला गया है, इस तरीके से देखें, ये देखें इजीली ये फिट हो गया। अभी इसकी प्ले देखें, अभी आपको उसकी प्ले बताते हैं। ये प्ले चेक करें, ये देखें पूरा बाइक हिल रहा है मगर ये नहीं हिल रहा। ये देखें मेरे हाथ को देखें, मेरे को प्ले नहीं है इसमें, ये देख सकते हैं आप। अच्छा ये देखें अभी इसको यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ से एडजस्टमेंट करके ये वाला काम इंशाल्लाह अभी गेयर जो है स्मूथ गेयर इसके निकलेंगे, जो इसके गेयर अभी स्मूथ निकलेंगे। ये वाला अभी फिट करते हैं, फिट करके फिर गेयर लगा के फिर आपको बताते हैं। अभी देखो कंप्लीट किए। तो अभी इसमें देखो दो फिंगर यहाँ पे, अभी 2 फिंगर यहाँ पे डर रही हैं। ये देखें इतने इसमें गैप आ गया है, ये प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस वजह से जिस तरीके से जेन्युइन कंपनी की तरफ से आते हैं उस तरीके से भी हो गया। अब ये देखें आपको वक्ती तौर पर अगर काम ये करना चाहते हैं तो ये छल्ले वगैरह डाल के तो अपना काम ये वक्ती तौर पे कर सकते हैं। जो 1 to 5 में जो केम में लगे होते हैं छल्ले, यही छल्ले होते हैं, वो भी हीटअप हो गए, गर्म हो के जल जाएँ, वो भी नहीं जलते हैं। 1 to 5 बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, फिर भी उसके छल्ले नहीं जलते। तो ये 70 तो उससे कम होता है। तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा गैप भी है कि यहाँ पे ठंडी होने कूल होने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ठंडी होने के लिए भी होता है। तो इसका हीटअप ऊपर होता है, यहाँ पे हीटअप होता है, यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी। मगर अभी ये फिट किया है। तो अभी ये देखें इसका क्लच, अभी आपको क्लच चेक करवाते हैं। देखें अभी बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा क्लच को प्रेस करते हैं, ये बिल्कुल सही काम करते हैं। अभी आपको इसको केक बताते हैं। ये देखें केक, देखें क्लच दबाई है, अभी केक देखें बिल्कुल आज़ाद है। ये देखें जब क्लच छोड़ते हैं, ये देखें ये कभी सख्त हो गई है, जो ही दबाते हैं ये देखें। अभी इसका जो गेयर है बिल्कुल अभी सही काम कर रहा है। इस तरीके से आप काम करके अपना गेयर सही कर सकते हैं। जो गेयर है इसके बिल्कुल अभी स्मूथ निकलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।